जब इस आदमी की आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। कमरे में एक छोटा सा बेड और छोटा तकिया रखा था, क्योंकि अब वह खुद भी सिर्फ 5 इंच का रह गया था। डाउनसाइजिंग का पूरा प्रोसेस सफल हो चुका था। डॉक्टर उसे समझा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पॉल का ध्यान कहीं और ही था। वह बस अपनी पत्नी ऑड्री को ढूंढ रहा था। दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि वे इस नई जिंदगी की शुरुआत साथ करेंगे। पॉल को यकीन था कि थोड़ी ही देर में ऑड्री भी बाहर आएगी और फिर दोनों इस नई दुनिया में कदम रखेंगे। तभी उसका फोन बजता है। फोन ऑड्री का था, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही पॉल समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह रो रही थी। ऑड्री ने बताया कि आखिरी समय पर वह डर गई। जब उसके बाल काटे जा रहे थे और प्रोसेस शुरू होने वाला था, तभी उसका मन बदल गया। वह वहां से उठी और बिना छोटा हुए वापस चली गई। यह सुनकर पॉल कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, वापस आ जाओ, मैं यहाँ अकेला हूँ, हमने साथ आने का फैसला किया था। लेकिन ऑड्री ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अब यह सब नहीं कर सकती और फिर कॉल कट गई। उस एक कॉल ने पॉल की पूरी जिंदगी बदल दी। अब वह अपनी पुरानी दुनिया में लौट भी नहीं सकता था। उसने अपना घर बेच दिया था, नौकरी छोड़ दी थी और अब वह हमेशा के लिए छोटा बन चुका था। जिस नई जिंदगी का उसने सपना देखा था, वह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पॉल लेजरलैंड के एक बड़े और खूबसूरत घर में अकेला रहने लगा। उसके पास सब कुछ था, पैसा, आराम, शानदार घर, हर सुविधा। लेकिन उस घर में बस एक चीज नहीं थी, सुकून। पूरा घर सन्नाटे से भरा हुआ था। ऐसे ही एक साल गुजर गया। उसका पड़ोसी डूसान एक अलग ही किस्म का आदमी था, हमेशा मौज में, हर दिन पार्टी और शराब। एक दिन उसने पॉल से कहा, अपनी बीवी को भूल जाओ और यहीं किसी और को ढूंढ लो। एक रात वह पॉल को अपनी पार्टी में बुलाता है। वहाँ तेज म्यूजिक चल रहा था, लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन पॉल भीड़ में भी अकेला था। उसने कोशिश की लोगों से घुलने मिलने की, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा। वह बस पीता रहा और आखिर में वहीं गिरकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पार्टी खत्म हो चुकी थी। घर में सफाई चल रही थी। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वह तेजी से काम कर रही थी, लेकिन उसकी एक टांग नकली थी। पॉल ने ध्यान से देखा, वह सारा थी। सारा पहले वियतनाम में एक मशहूर एक्टिविस्ट थी। पॉल ने उसे 1 साल पहले न्यूज में देखा था। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि वियतनाम में छोटे लोगों की पूरी बस्ती तबाह हो गई थी और सारा ही वहाँ से अकेली बच पाई थी। उस हादसे में उसने अपनी एक टांग खो दी थी और अब वह नकली टांग का सहारा लेकर जी रही थी। अब वह यहाँ सफाई करके अपनी जिंदगी चला रही थी। पॉल ने गौर किया कि उसकी नकली टांग ठीक से फिट नहीं थी। चलते समय उसे दर्द हो रहा था। पॉल पहले बीमार लोगों की मदद किया करता था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। सारा ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर सच में मदद करनी है तो मेरे साथ चलो। वह पॉल को लेजरलैंड के उस हिस्से में ले गई जहाँ अमीर लोग कभी नहीं जाते थे। रास्ते में एक बड़ी दीवार थी। जैसे ही वे उसके पीछे पहुंचे, नजारा पूरी तरह बदल गया। बड़े बड़े घरों की जगह अब पुराने कंटेनर रखे थे, जिनमें सारा जैसे गरीब लोग रह रहे थे। पॉल जिस जगह को अब तक सपनों की दुनिया समझ रहा था, उसके पीछे की यह सच्चाई बिल्कुल अलग थी। सारा उसे अपने छोटे से घर में ले गई। वहाँ उसकी एक दोस्त बिस्तर पर पड़ी थी, बहुत ही खराब हालत में। सारा ने कहा, डॉक्टर साहब, इसका इलाज करो। पॉल थोड़ा झिझका और बोला, मैं कोई असली डॉक्टर नहीं हूँ।